नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय में जो तीसरा निपात है, तीसरे निपात का तीसरा वर्ग, यहाँ तक हमने क्रमशः हमने देशना देखी है। आज हम चौथा वर्ग देखते हैं। इस वर्ग का नाम है देवदूत वर्ग, देवदूत वर्ग। और इस वर्ग का पहला सूत्र है सब्रह्मक सूत्र। सब्रह्मक यानी कि ब्रह्मा सहित सूत्र, यानी ब्रह्मा सहित, यानी ये उपमा बताते हुए, ये उदाहरण देते हुए ये देशना दी गई है। ये सूत्र सभी जाति कुल परंपरा के सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग सोचते हैं कि मेरा ये वर्तमान जीवन मैं सुख से बिताऊं, मेरे जीवन में धर्म बना रहे, मैं धर्म में जीवन जीने वाला बनूं और उसके साथ मेरा परलोक जीवन भी मेरा सुखमय बने, उन लोगों के लिए ये सूत्र देशना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें भगवान क्या बताते हैं, देखते हैं। भगवान कहते हैं स ब्रह्म काने भिक्खवे तानि कुलाने। भिक्षुओं वे कुल यानी चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और उनके फैमिली से जुड़े कोई भी कुल क्यों न हो। भगवान कहते हैं वे कुल ब्रह्मा सहित, यानी कि समझो एक घर है तो घर में भी अगर जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके साथ में अगर ब्रह्मा भी रहते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रह्मा के साथ रहने वाले हैं। तो इसी की तरह सेम टू सेम ऐसे ही भगवान बताते हैं वे कुल ब्रह्मा सहित ही हैं। एसंग पुत्तानंग माता पितरो अज्जागारे पूजिता होते। जिनके पुत्र अपने घरों में माता पिता की पूजा करने वाले होते हैं। भगवान कहते हैं सपुब्बाचर्य कानि भिक्खवे तानि कुलानि। भगवान कहते हैं भिक्षुओं वे कुल यानी कि वे घर या फैमिली पूर्वाचार्य यानी कि प्रथम आचार्य सहित ही कहलाते हैं। जिनके पुत्र अपने घरों में माता पिता की पूजा करने वाले होते हैं। माता पितृ अज्जागारे पूजिता होते। अपने घरों में माता पिता की पूजा करने वाले अगर जो पुत्र होते हैं, वे कुल कैसे होते हैं, पूर्व आचार्य सहित होते हैं। अभी मैं इसका विस्तार बाद में बताऊंगा कि वो कैसे हैं। बाद में भगवान कहते हैं साहुनेयानि भिक्खवे तानि कुलानि। भिक्षुओं वे कुल आहुनेय एक क्वालिटी है, गुण है, जो जैसे कि इस संसार में जैसे कि किसी को विशेष करके मूल करके संबोधित करके या बुला कर या कुछ उसके दक्षिणा देने या उनके सेवा करने की योग्य कोई व्यक्ति है तो अपने घरों में ऐसे व्यक्ति हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वे कुल भी आहुनीय व्यक्तियों के सहित है, व्यक्तियों के साथ है या सहित है। एसंग पुत्तानंग माता पितृ अज्जागारे पूजिता होते। जो पुत्र अपने घरों में माता पिता की पूजा करने वाले होते हैं, जो पुत्र अपने घरों में माता पिता की पूजा करने वाले होते हैं, वो कुल कैसा, वो फैमिली कैसे बनती है, आहुनेय सहित बनते हैं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं भगवान आगे कहते हैं ब्रह्माति भिक्खवे माता पितुनंग एतं अधिवचनंग। अभी ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा। भगवान कहते हैं भिक्षु ये ब्रह्मा, ये जो शब्द है माता पिता का पर्याय नाम है। ये जो दूसरा नाम कुछ कहलाते हैं, जो माता पिता एक तरफ है और ब्रह्मा है, तो ये ब्रह्मा का प्रतिस्वरूप ही, यानी कि उसका दूसरा नाम ही माता पिता है। ओके, तो ये शब्द कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता है या ब्रह्मा को
माता पिता का नाम दिया, या ब्रह्म शब्द भी सुन लेते तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, और माता पिता का दूसरा नाम, ये जो माता पिता का दूसरा नाम है वही ब्रह्मा है। तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि माता पिता में 4 गुणधर्म होते हैं, और वही 4 गुणधर्म ब्रह्मा में भी होते हैं। वैसे ब्रह्मा कोई अकेला एक नहीं होता है, ब्रह्मलोक ऐसे अलग अलग ब्रह्म है, ब्रह्मलोक है, उसमें से जो भी ब्रह्मा है, जो सत्व जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं, उनके स्वभाव में 4 गुणधर्म होते हैं, जैसे कि अनंत, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये चारों गुणधर्म माता पिता में होने के कारण वे माता पिता भी एक ब्रह्मा स्वरूप ही है, ब्रह्मा ही है। आदि वचनं, ये दूसरा उनका नाम है, ऐसा भगवान कहते हैं। आप लोग, हम लोग भी आजू बाजू में देखते हैं, हम लोग भी किसी न किसी के बच्चे हैं, तो उन माता पिताओं में भी वही 4 गुणधर्म होते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा जब अपने माता के गर्भ में आता है तो माता के भीतर इतना अनंत प्रेम जागता है, उस बच्चे को थोड़ा सा कहीं दुख ना हो इसका पूरा ख्याल रखती है। पिता भी अपना बच्चा और अपनी बीवी का पूरा ख्याल रखने के लिए दिन रात मेहनत करता है, सब कुछ करता है। वो चाहता है कि वे लोग सुख से रहें, ये उनका प्रेम है। और उनके प्रेम में कोई ये नहीं होती, कोई सीमा या ऐसा कोई प्रमाण नहीं होता है, अनंत होता है स्वभाव। देखिए कोई पुरुष व्यक्ति होता है, पिता व्यक्ति होता है, अपने बच्चे के सुख के लिए वो दिन भर धूप में काम करता है, ठंड में भी काम करता है, रात में भी करता है, और चाहे जैसे भूखे रहते हुए भी करता है ना, कैसे भी करता है। कोई बिजनेस करता है तो बहुत दूर ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी बिजनेस करने के लिए जाता है, विदेश में गए समुद्री यात्रा करने, तो पता नहीं होता है कि वो लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखने के लिए, अपने बच्चों के प्रति मैत्री भाव प्रेम भाव होने के कारण उतना भी वो मेहनत करते हैं। तो ये उनके भीतर का वो प्रेम है। उसके बाद माता पिता में करुणा होती है। अपने बच्चों को थोड़ा सा भी अगर दुख होता है तो उनका हृदय कंपित होता है। आप किसी माता को देखिए, किसी पिता को देखिए, जब बच्चे बड़े होते हैं तो भूल जाते हैं कि माता पिता ने कितनी करुणा है, उन्होंने कितना हमें सुखी बनने के लिए कितना स्ट्रगल किया है, बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन सभी माता पिताओं में ये गुणधर्म आते हैं, उनके भीतर करुणा होती है। थोड़ा सा भी अगर दुख होता है तो उनको दुख होता है, और इस कारण से उस दुख को दूर करने के लिए जी जान लगा देते हैं। ओके, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये माता पिता के भीतर की करुणा है। अपने बच्चों को सुखी देकर, आनंदित देखकर माता पिता जितने सुखी हो सकते हैं उतने बाकी लोग नहीं होते हैं। ये माता पिता के भीतर का एक स्वाभाविक गुणधर्म है, उसको कहते हैं मुदिता, और उस मुदिता गुणधर्म भी अनंतता है। फिर कहते हैं जो उपेक्षा है, माता पिता अपने बच्चों के कारण बहुत सारा दुख सहन करते हैं, फिर भी अपना प्रेम, अपनी भावना कम होने नहीं देते। यहाँ तक कि कभी कभी वही बच्चा उन माता पिताओं को तकलीफ भी देता है, उल्टा सीधा भी बोलता है, लेकिन अपने भीतर की मैत्री, करुणा जो भी है, सद्भाव है, वो कम होने नहीं देता है। तो ये उपेक्षा भाव। तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं, माता पिता ब्रह्मा का ही दूसरा नाम है। फिर बाद में कहते हैं पुब्बाचर्या च भिक्खवे माता पितुनुं एतं अधिवचनं। और भगवान कहते हैं यह जो पूर्व आचार्य नाम है, पूर्व आचार्य भी माता पिता का ही दूसरा नाम है। माता पिता का दूसरा नाम है, क्योंकि माता पिता ही माता तो यहाँ तक ये करती है कि अपने गर्भ में बच्चा रहता है तो उस समय अपने आप को भी संवर बनाती है। वो दुराचार नहीं करती है, या कुछ खाने की ज़्यादा इच्छा हो गई लेकिन सोचती है कि मेरे बच्चे को कहीं किसी प्रकार कोई दुख पीड़ा न हो जाए, सहन करते हुए कुछ चीज़ों का ये करती हैं। साथ में जब बच्चा पैदा होता है, मतलब तभी वो सोचती है कि मेरे बच्चे पर अच्छे संस्कार मिले, अच्छी बातें करती रहती हैं। और बाद में वो तो गर्भ में रहते समय भी सिखाने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वही माता पिता हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं
कि ऐसा बैठना है, ऐसे लेटना है, ऐसे बात करना है, ऐसे चलना है। हर चीज़ ऐसी कोई बात नहीं होती है जो उन्होंने सिखाई नहीं होती है। कैसे रहना है ना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आदि, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो ये सिखाने वाले माता पिता पहले गुरु होते हैं। इसलिए भगवान कहते पूर्व आचार्य भी माता पिता का ही दूसरा नाम है। फिर बाद में कहते आहो नेयाति भिक्कवे माता पितुनंग एतंग आदि वचनम। इस संसार में ऐसे लोग तो हम इधर उधर तो ऐसे कभी ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन कहीं देखते हैं तो वे माता पिता है। कौन से? आहो नहीं, यानी कि किसी को मतलब ऐसे संबोधित, मतलब ऐसे निमंत्रित करते हुए कुछ देने, ऑफर करने योग्य कोई व्यक्ति है, या मतलब उनकी सेवा करने के योग्य है। समझो कि कोई जैसे भिक्षु लोग होते हैं, भिक्षु लोग भी अगर भिक्षा पात्र लेकर नगर में जाते हैं तो जाते जाते अगर अपने घर के द्वार से आगे जा रहे हैं तो उनकी इतनी योग्यता होती है कि आप लोग उनको अपने बहुत श्रद्धा गौरव के साथ आप उनको निमंत्रित करते हुए अपने घर में बुला सकते हैं। उनको दान दे दक्षिणा देने के योग्य होते हैं। तो उनकी सेवा है, वंदना है या दान देना है, उसकी करने की योग्यता होती है। इसको कहते हैं आहुनीय। तो ऐसे क्वालिटी के गुण धर्म माता पिता में होते हैं। माता पिता के बाहर लौकिक स्तर में, कुल परंपरा में दूसरा नहीं है। इस कारण से भगवान कहते हैं आहुनेय व्यक्ति भी माता पिता का ही दूसरा नाम है। ओके, तंग किस हेतु, ये किस कारण से, इसकी वजह क्या है। अभी ये तो अलग अलग तरीके से उसके कारण है, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन भगवान भी बताते हैं ये इसका कारण क्या है। बहुकारा भिक्कवे माता पितरो पुत्तानंग। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, ये जो माता पिता है पुत्रों पर बहुत बड़े उपकार करने वाले हैं। इतने उपकार की सोच नहीं सकते, अनंत उपकार करने वाले। इसमें तो दिया है बहुपकार, मतलब बहुत उपकार करने वाले हैं। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें इस पृथ्वी पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिस प्रमाण में मापा जा सकते हैं, ऐसा इतने उपकार हैं। भगवान बुद्ध कहते आपाद का पोष का, और साथ में वे लोग ही एक ऐसे हैं जो ये हमें ये दुनिया दिखाते हैं, हमारा पोषण करते हैं। ईमस लोकस दस्से तारोति, और वे ही लोग हैं जो माता पिता है जो हमें क्या कहते हैं, लोक का दर्शन कराती है, दुनिया दिखाते हैं, है ना। अगर उन्होंने हमें ये जीवन नहीं दिया होता है, ये जीवन अगर हमने उन्हें नहीं दिया होता, हमारे लिए कौन सी दुनिया है। ये दुनिया अपनी जगह पर रहती है ना। इसी कारण से भगवान बुद्ध कहते बहुत उपकार। आज जो कुछ भी है, जितना भी और जो कुछ भी है, हमारे माता पिता का। तो ऐसा होने के बाद जो सब कुछ देता है, ऐसे अनंत उपकार करने वाले माता पिता है, कैसे कोई व्यक्ति उनके उपकारों को भूल सकता है ना। तो भगवान कहते हैं बहुकारा भिक्कवे माता पितरो पुत्रान। पुत्रों के ऊपर उपकार करने वाले, मतलब बहुत सारे उपकार करने वाले सिर्फ माता पिता है। माता पिता से बढ़कर संसारिक दुनिया में लौकिक स्तर पर कोई बड़ा, मतलब बड़े उपकार नहीं कर सकते। आध्यात्मिक क्षेत्र में अलग होता है, जैसे भगवान और भगवान के श्रावक जो करते हैं। ओके, तो भगवान आगे कहते हैं ब्रह्माति माता पितरो पुब्बाचर्याति उच्चरे। भगवान कहते हैं माता पिता ही ब्रह्मा है और माता पिता को ही पूर्व आचार्य कहते हैं। आहु नेयाच पुत्तानंग, पुत्रों के लिए अनुत्तर यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ सेवा और दक्षिणा देने की योग्यता रखने वाले, ऐसे गुड क्वालिटीज़ वाले लोग हैं, आहुनीय व्यक्ति हैं। पजाय अनुकंप का, और बहुत सारे लोग, मतलब अपने ऊपर भी बहुत सारे अनुकंपा करने वाले हैं, अनुकंपा करने वाले हैं। पुत्रों, जितने भी पुत्र हैं उनके पुत्रों पर अनुकंपा करने वाले हैं। इस तस्मा ही ने नमस्सेय सक्करेय च पंडितो, और इसी कारण से पंडित जन उनको नमस्कार करते हैं। और भगवान कहते हैं कि नमस्सेय, उनकी वंदना करें। इसीलिए आप लोगों ने उनकी
आप लोग भी उनकी वंदना करें। वंदना यानी नमस्कार करें उनको, उनके चरण को स्पर्श करके अपने हाथ या सिर झुकाकर उनको नमस्कार करें, सक करें या उनका सत्कार करें। कभी भी माता पिता का अवमान नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा सत्कार होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। और किस कारण से? क्योंकि माता पिता में ब्रह्मा है, माता पिता ही पूर्व आचार्य यानी पूर्व गुरु, प्रथम गुरु हैं। माता पिता में ही आहुनेय गुण है और इस कारण से, और ये तो है ही, साथ में बहुत सारे अनुकंपा यानी कि उपकार करने वाले भी हैं, अनुकंपा करके उपकार करने वाले हैं। इस कारण से ये तो नमस्कार करना ही चाहिए टाइम टू टाइम। जैसे कि सत्पुरुष लोग क्या करते हैं, दिन की पहले शुरुआत में पहले भगवान बुद्ध जी को अभिवादन करने के बाद अपने माता पिताओं को भी वंदन करते हैं। और जैसे भगवान बुद्ध और श्रावकों का सम्मान करते हैं, वैसे ही अपने माता पिता का भी सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। ये पंडित लोगों का धर्म है। ये कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर संस्कृति है। और भारत में भी लौकिक स्तर का धर्म होने के कारण ये परंपरा थी, लेकिन आज लोग भूल जाते हैं कि ये भी हमारी कोई ऐसी भी कोई हमारी परंपरा थी। भगवान बुद्ध कहते पंडित ज्ञानी व्यक्ति उन लोगों के भीतर धर्म ये गुण धर्म देखते हैं, इसी कारण से उनको नमस्कार करते, उनका सत्कार करते हैं। फिर भगवान आगे कहते अन्नेन अथ पानेन वत्थेन शयनेन च। भगवान बुद्ध कहते हैं उन माता पिताओं को अन्न यानी कि भोजन से, यानी कि भोजन उनको समय समय पर देना ही चाहिए। समय समय पर, जैसे कि दिन में जैसे कि 2 या 3 बार खाना खाते तो उनको टाइम होने के बाद देना चाहिए। नहीं तो आजकल के लोग क्या करते हैं, समय हो जाता है खाने का और थोड़ा रुको बोलकर उनको भूखा भूखा रखते हैं। मैंने ऐसे भी कुछ लोगों को देखा, कभी कभी देर रात हो जाती, कभी 10, 11, 12 बन जाते, माता भी खाना नहीं देते हैं। कभी कभी तो बहुत सारी चीज़ें को मतलब तकलीफ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित व्यक्ति हमेशा माता पिता के इन अनंत गुण धर्मों को देखकर, उनके उपकारों को देखकर, उनके श्रेष्ठ उनके क्या बोलते हैं नाम और पद को देख कर सही उनको क्या करते हैं, अन्न यानी भोजन से, पानेन जो भी पेय पदार्थ है, जैसे कि ड्रिंक्स में आने वाले जो पेय पदार्थ है, पानी है या जूस है आदि जो भी पेय पदार्थ है, उनसे, वत्थेन वस्त्र से, टाइम टू टाइम उनके वस्त्र देते हैं, है ना। माता है पिता दोनों को अपने अपने पहनने के योग्य, फेंकने के योग्य वाले नहीं, पहनने के योग्य अच्छे लगने वाले वस्त्रों से, शयनेन सोने से पहले उनका वो बेड़ा ठीक ठाक करके उनको सोने का पूरा इंतजाम करके देते हैं। शयनेन से उच्छादनेन इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति उनके प्रति सेवा भाव, गौरव भाव रखता हुआ क्या करता है कि सुख से रहे। मतलब गौरव इतना रहता है कि कहीं भी कचरा रहता है तो उसको साफ सुथरा रखता है कि मेरे माता पिता इसको जगह को रहेंगे तो सुख से रहेंगे। अगर कोई चीज़ का कोई दुर्गंध आता है, किसी बात कुछ होता है, उसको साफ करता है, सुगंधित बनाता है, स्प्रे करता है, जैसा भी है, तो उसको कहते हैं सारे दुर्गंध को या कचरे को, ये सारी चीज़ों को जिनको परेशानी होती है वो सब दूर करता हुआ वो सेवा करता है। तो इस तरीके से वो सेवा कार्य करता है। तो उच्छंग सेवा कार्य करना। नापनेन जब स्नान करने का समय आता है तो उनके लिए पानी निकाल कर देना है, या जैसे पुराने ज़माने में करते स्नान करवा भी लेते थे अगर उनको ऐसा ये होता है तो। लेकिन आज वैसा नहीं होता है, तो कम से कम हम उनको स्नान करने के लिए जो सुविधा होती है, जैसे जो भी साबुन है या और भी चीज़ें हैं, पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी देना है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी का इंतज़ाम करना है, ठंड का मौसम है तो गर्म पानी का इंतज़ाम करके देना, जैसे भी है। तो नापनेन स्नान करवा कर या स्नान की जो चीज़ें हैं उनका इंतज़ाम करते हुए, पादानंग धोवनेन जो भी बाहर से कभी आते हैं तो उनके टाइम टू टाइम, मतलब जैसे कि आते हैं तो उनके पैर धोना है, थके भागे होते उनके पैर दबाना है। इन चीज़ों से
क्या करते हैं, उनका सत्कार करते हैं पंडित लोग। साथ में तायंग परिचर्याय माता पितु सुपंडिता, और उस प्रकार से जो परिचर्या, उनकी जो सेवा कार्य करते हैं, उन माता पिताओं की पंडित जन जो सेवा कार्य करते हैं, इधेव नंग प्रशंसन्ति, वे लोग इसी मनुष्य लोक में सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसित बनते हैं। असत्पुरुष लोग कभी प्रशंसा नहीं करते हैं। कभी कभी लोग माता पिता की वंदना करते तो मूर्ख लोग कहते हैं, अरे किस दुनिया में जी रहा है तू, है ना, ये भी कोई जीना है, तू क्या कर रहा है। कभी कभी ऐसा कुछ करते हैं, फॉर्म ये करता है कि ये आधुनिक दुनिया है, वो उनका देखेगा, है ना, हम हमारा जीवन देखते हैं, हमें भी कोई प्राइवेसी का जीवन है, हमें भी, हमारा भी अपना लाइफ है। इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं कि अपने ज्ञान का थोड़ा भी उपयोग नहीं करते, उनके उपकारों को भी नहीं सुनते, लेकिन उनकी बात बताई हुई बातों को तुरंत पकड़ लेते हैं, हाँ सही बात है करके। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं, जो इस तरीके से उनको नमस्कार करते हैं, सत्कार करते हैं, वो सत्कार करने में वो भोजन अन्न पानी से, पेय पदार्थों से हैं, वस्त्रों को देकर, शयनासन को ऐसे ठीक ठाक बनाकर, या जो भी उनको जो कंफर्ट्स देने के लिए जो सेवा कार्य होता है उससे भी, और उनको स्नान आदि के लिए भी मदद करते हुए, उनके पैर धोना है, उनके पैर को दबाना है, जैसे भी जो भी सेवा, इन सारे कार्यों से उनका सत्कार करते हुए उनकी सेवा करते हैं। और भगवान कहते हैं तायंग परिचार, इसी सेवाओं से पंडित, इसी सेवाओं से जो माता पिता की इसी सेवा करते हैं तो वो पंडित व्यक्ति होते हैं। और वे लोग, पंडित लोग, इधेवनंग प्रशंसन्ति, यहीं पर उनकी वो प्रशंसित होते हैं। और साथ में पेच सग्गे पमोदति, और अपना देह छोड़ने के बाद वे स्वर्ग नामक देवता लोक में उत्पन्न होकर पमोदति, बहुत प्रमोदित, खुशी से रहते हैं। कितना बड़ा रहस्य, कितना बड़ा एक मतलब एक लाभ है। उस लाभ माता पिताओं के कारण मिलता है। ये लाभ अपने पास होने के बावजूद भी कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अपने घर में स्वर्ग में जाने का रास्ता बनाने वाले लोग हैं, है ना, जैसे माता पिता, जिनके कारण हमारे लिए स्वर्ग यानी सुख देवता लोग उत्पन्न होने की ऐसी सीढ़ियाँ बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं। ऐसे माता पिता होने के बाद में भी लोग भटक जाते हैं, है ना। एक सौभाग्य अपने घर में रहते समय बाहर ढूंढते हैं, है ना, पैसों में, गाड़ी में, बंगला में, या अपनी अलग अलग चीज़ों में। आजकल के ये सौभाग्य हाथ से जो गंवा देते हैं, उसके लिए विशेष रूप से ऐसा कह नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा अधिक रूप से तो यही कहा जा सकता है कि जो घर में आने वाली जो बहू होती है, जो बच्चों की बीवी होती है, वो बीवियाँ ही क्या करती है, कुछ ना कुछ करती है और माता पिताओं को अलग कर देती हैं, है ना। और मतलब स्त्रियों में ऐसा एक दुर्गुण आता है, प्रकट होता है, और ये हर व्यक्ति फेस करता है ना। सभी लोग नहीं होते, बहुत कुछ अच्छी स्त्रियां भी हैं, लेकिन इन्हीं कारण से ये सौभाग्य हाथ से गवा देते हैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति माता पिताओं की सेवा करने वाला होता है तो वो व्यक्ति पंडित कहलाता है। और पंडित इस कारण से क्योंकि वो सचमुच जो जहाँ धर्म है उस धर्म को धर्म के रूप में देखने वाला है, अधर्म को धर्म नहीं मानता। आजकल माता पिता को घर से निकाल देना, अपना उन माता पिताओं से खुद अलग होकर अपनी दुनिया बसाना, इसको धर्म मानते हैं। सक्षम होते हुए भी माता पिता की ओर झांक कर भी नहीं देखते कि उनका तबीयत कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, पूछते तक नहीं, इसको धर्म समझते हैं, इसमें अपना आचार सदाचार समझते हैं। तो वे लोग मूर्ख लोग हैं, असत्पुरुष लोग हैं। लेकिन पंडित लोग धर्म को धर्म के रूप में देखते हैं। माता पिता में जो अनंत गुण देखते हैं, उन गुणों में माता पिताओं में ब्रह्मा देखते हैं, पूर्व आचार्य प्रथम आचार्य देखते हैं, आहोनीय देखते हैं। और भगवान ने जैसे सूत्र में कहा है कि वे कुल ब्रह्मा सहित ही हैं, जिन कुलों में जिन घरों में जो पुत्र माता पिता की पूजा करते हैं। पूजा मात्र खाली ऐसा करना और भूखा रहना ऐसा नहीं होता है। पूजा करने में ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी कही हैं, है ना। तो
ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, चाहे जिस आप मत को मान दृष्टि वाले हो, अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में धर्म रहे और आपको लगता है कि मैं इस जीवन में सुख से रहूं और परलोक में भी, अपना ये देह छोड़ने के बाद परलोक में भी सुख से जीवन जियो, तो ये धर्म देशना समझनी चाहिए, ये उपदेश समझना चाहिए। और ऐसा जीवन अगर जीना आता है तो आपका जीवन तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा प्रशंसित जीवन बन जाता है। मतलब भगवान होंगे तो आपकी प्रशंसा जरूर करेंगे, आप अच्छा जीवन जी रहा है। और इसलिए कारण कहते हैं इधेवनंग प्रशंसन्ति, वो इसी जीवन में अभी वो प्रशंसनीय बनता है। और साथ में पेच्च सज्ञे पमोदति, अपना देह छोड़ने के बाद उसी पुण्य के कारण स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोक यानी कि 6 तरह के हैं जैसे चातुम महाराजिक देवलोक है, 33 देवलोक है, याम है, तुषित है, निम्बांडति परनिमित वश, और बाकी उसके ऊपर के भी हैं। लेकिन ये कम से कम ये देवता लोक हैं, उन्हीं को स्वर्ग कहते हैं। तो वहाँ पर वो जन्म लेकर पमोदति, बहुत खुशी से रह सकता है, प्रमोदित रह सकता है। तो ये सूत्र देशना ऐसा हमारा मंगल करने वाला है। इसीलिए भी माता पिता के इन अनंत गुणों को देखते हुए और अपना मंगल साध्य करने के लिए ये सूत्र देशना को समझे और अपना मंगल साध ले। इसी सद्भाव से मैं मंगल कामना करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। नमो बुद्धाय।